नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हो, हम पिछले वीडियो में 10th कक्षा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ रहे हैं। उससे क्या होगा कि हम कम समय में पूरी प्रश्नावली का बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो आप बहुत से बच्चे देख तो रहे हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपसे ये आप इन वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे कि बहुत से बच्चों के पास पहुंच सकें। इसीलिए अपने को ये नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आप शेयर कर नहीं रहे ढंग से। तो ये उम्मीद है कि आप अब अच्छे से वीडियो को शेयर करेंगे। अब देखो, जो हमारा पढ़ने का जो सिस्टम था, उसमें अपन मार्किंग के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो आज की प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज ट्राइंगल, जो हमारे 4 अंक की होगी, जिसमें से एक तो वस्तुनिष्ठ रहेगा, एक अति लघुरात्मक और एक लघुरात्मक रहेगा। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, उससे पहले थोड़ा इसका बेसिक पढ़ते हैं अपन। देखो, बेसिक में त्रिभुज वाली जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में बेसिक में आप देखें तो एक स्टार्टिंग वाली प्रश्नावली, वहाँ एक थेल्स प्रमेय आ जाती है। कौन सी प्रमेय आती है? थेल्स प्रमेय। मैं सीधा वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब देखो, थेल्स प्रमेय से पहले यदि आप बात करो तो एक समरूप त्रिभुज क्या होते हैं वो नॉलेज होना चाहिए आपको। यानी समरूप त्रिभुज के लिए क्या हो कि संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। ये दोनों कंडीशन हो, वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और देखो, इसी कॉन्सेप्ट को इस बंदे ने, थेल्स आदमी जो ये बंदा था, उसने आगे लेके चला और उसने क्या करा कि एक त्रिभुज था। अब ये कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ ले रहा हूँ, क्योंकि कम समय में अपने को स्कोरिंग करना है, तो उस टाइप से अपन चल रहे हैं। तो ए बी सी कोई त्रिभुज था, और ये दो प्रमेय दे रखी है आपके, देखो किताब में आप देख लेना। और मैंने मान लो ये ले लिया डी और ई। तो ये प्रमेय क्या करना चाहती है कि यदि बी सी और डी आपस में क्या है, समांतर है। बी सी और डी आपस में क्या है, समांतर है। तो आप यदि इन दोनों त्रिभुजों को लेकर जब थेल्स प्रमेय से ये परिणाम सिद्ध करोगे, तो आप पाओगे कि दो त्रिभुज, ये जो ए डी ई दिख रहा है आपको, और एक वाला एक ए बी सी दिख रहा है, ये दोनों आपस में समरूप होंगे। फिर वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आएगा, देखो क्या आएगा वो समझना आप। वहाँ से क्या होगा कि जो ए डी अनुपात डी बी, ए डी अनुपात डी बी और ए ई अनुपात ई सी आपस में बराबर होगा। यानी कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा कि यदि ये बी सी डी हो, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाता है, मैं सीधा अब जो रिजल्ट आया ना वही बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम टाइम है हमारे, नहीं तो इसको अपन सिद्ध भी करते हैं जब थ्योरी की क्लास पढ़ते हैं। तो ए डी बटा डी बी बराबर होता है, बोलो, ए ई बटा ई सी। देखो, प्रश्नों को थोड़ा सरल करने के लिए अपन इस कॉन्सेप्ट को 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। अभी लिखा अपन ने ए डी बटा डी ई बराबर ए ई बटा ई सी। अब मान लो अपन इसको पूरे को लेते हैं, तो क्या होता, पूरे को ले तो देखो, ए डी बटा पूरा ए बी और ए ई बटा पूरा ए सी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं, ए डी बटा पूरा ले ले ए बी बराबर ए ई बटा पूरा ले ले पूरा कौन सा, ए सी। अब ऊपर वाला लिया, अभी यार ऊपर वाला नहीं लेकर यदि नीचे वाला लेते अपन, कौन सा लेते, नीचे वाला। नीचे वाला कौन सा, जिसे ई सी और डी बी लेते, और ऊपर मान लो पूरा ले लेते ए बी, या नीचे ले लेते, कैसे भी लो। तो मैंने यदि ऐसे ले लिया मैंने कि देखो, ई सी बटा यानी डी बी बटा, नीचे वाला पहले लिख रहा हूँ मैं, डी बी बटा ए बी पूरा लिख दिया, डी बी बटा ए बी बराबर डी बी लिखा ना पहले, इसलिए पहले ई सी लिखना पड़ेगा। तो ई सी बटा ए सी, ये भी एक परिणाम हो गया। तो ऐसे भी आप परिणाम तैयार रख सकते हैं। तो एक तो इसमें क्या है, समरूप क्या होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होंगे कब होंगे, जिनमें दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जिनमें संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण आपस में बराबर हो। फिर एक थेल्स प्रमेय इसमें, और उसके बाद में समरूपता की कसौटी। समरूपता की कसौटी, कसौटी यानी समरूप त्रिभुज कैसे हो सकते हैं, यानी कितनी चीज़ों की जानकारी हो तो अपन सिद्ध कर सकते हैं कि ये समरूप है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि दो त्रिभुज लिए अपन ने, क्या लिए, दो त्रिभुज ले लिए। एक त्रिभुज ये था और दूसरा त्रिभुज मान लो ये था। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या करो, देखो जो दोनों त्रिभुज हैं उनमें आप क्या करो कि
क्या समरूपता के लिए देखो ये चिन्ह लगाते हैं, तो समरूपता के लिए क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर संगत भुजाएं समानुपाती। लेकिन अपन समरूपता की कसौटी में देखें, यदि इस त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पहली कसौटी क्या है कि त्रिभुज के कोण बराबर। अब देखो कोण को अपन क्या बोलते हैं, एंगल। तो इसका कोण इसके कोण के, फिर इसका कोण इसके कोण के, यानी तीनों कोण बराबर, तो इसको आप बोल सकते हैं ए कसौटी। कौन सी, ट्रिपल ए हो गई। अब देखो ट्रिपल ए में देखना, एक बात सुनना, यदि मान लो ये आपको दो ही कोण दे रखे हो, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। अब त्रिभुज के तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब जो शेष बचे हुए दो कोण है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इस कसौटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए कसौटी। ध्यान रखना इस बात का। दूसरे वाला समरूपता, ये समरूपता का चिन्ह है। और संगत भुजाएं समानुपाती लिखते हैं, फिर इसके अनुसार जो जिसकी सिद्ध में है वही लिखते हैं अपन। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, यदि ये सब भुजाएं आपस में बराबर, ये भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके बराबर हो और लास्ट वाली भुजा इसके बराबर हो, तो ये कसौटी कौन सी हो गई, एस एस एस, यानी समरूप। ताकि दूसरी कसौटी होगी एस एस एस। और थर्ड देखो, कोई सी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, मान लो ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब देखो ये एस एस रही कैसे आ रहा है, एक को अपन एंगल बोलते हैं और एंगल को क्या बोलेंगे अपन, कोण। एस का मतलब साइड, और साइड को आप क्या बोलोगे, भुजा। क्या बोलोगे, भुजा बोलोगे। तो देखो अगली कसौटी देखना, एस ए एस, इधर वाले में देखें तो एस ए एस। ये ध्यान रखना कोण बीच वाला होगा हमेशा, दोनों भुजाओं की जो समान है उनके बीच वाला कोण होना चाहिए। ये समान या समानुपाती हो सकती है ना, इस बात को समझना आप। ये भुजाएं क्या हो सकती है, समानुपाती भी हो सकती है। तो ये कौन सी कसौटी हो गई, एस ए एस। अब देखो एक कसौटी और होती है, कब होती है, जब ये त्रिभुज कौन सा हो, समकोण त्रिभुज हो। कौन सा त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो। जब कसौटी चेंज हो जाएगी, कौन सा त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो। यदि एक त्रिभुज समकोण है और दूसरा त्रिभुज भी क्या है, समकोण है, फिर आपको ये कसौटी इसी रूप का थोड़ा मॉडिफाई रूप है, इस एस एस वाले का। जब समरूप समकोण त्रिभुज हो ना, फिर ये कोण 90 डिग्री है, और तो इसके लिए फिर क्या होता है, आपको आर एच एस नियम लगाना पड़ता है। कौन सा नियम लगाना पड़ता है, आर एच एस नियम लगाना पड़ता है। तो ये भी आप दिमाग में रखें कि ये चार कसौटियाँ कौन कौन सी, देखो दोबारा रिपीट करता हूँ। एक तो ए या डबल ए या ट्रिपल एस, एस एस और आर एच एस। ये मैं विस्तृत नहीं बता पाया, लेकिन आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक यही दे रखा है अपने मॉडल पेपर में, तो इसका आप थोड़ा ढंग से ध्यान रखें। और देखो इसमें अब कोई कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, इतने ही कॉन्सेप्ट है और उन कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। हमें प्रश्न में करना क्या है कि जैसे आपको दो त्रिभुज मिले, तो पहले उनका, जब भी ये त्रिभुज मिले वाले ए बी सी ए पी क्यू आर, इनका नामकरण करो। और फिर आप ये देखो कि इनमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है, दे क्या रखा है और पूछ क्या रहा है, दे क्या रखा है और पूछ क्या रहा है। इन चीज़ों से आप दो त्रिभुजों को पहचानो। जब दो त्रिभुज पहचान जाएंगे तो उनमें फिर देखो कि कौन से नियम से ये दोनों समरूप हो रहे हैं, और वहाँ से आपका जो रिजल्ट आपको निकालना वो निकल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं प्रश्नावली में। और अब थोड़ा चैप्टर शॉर्ट में भी हो गया यार, क्वेश्चन भी सीधा ही आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात इसमें बची नहीं है। अब अपन सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो मैं लिया है, मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन सा लिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया है। इसमें देखो क्या करना है अपने को, इसमें पूछा है कि समरूपता की कसौटी नहीं है, तो ये अभी पढ़ के आए। देखो ए होती है क्या, एस एस होती है, आर एच एस भी होती है, लेकिन ये नहीं होती। ये क्यों नहीं होती बताओ, इसका मतलब उत्तर कौन सा हो गया, डी हो गया, क्योंकि ये होगी एस ए एस, कोण बीच वाला होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज परस्पर होते हैं। देखो वर्ग और समचतुर्भुज परस्पर होते हैं, समरूप होने के लिए सर्वांग सम तो होंगे नहीं वैसे भी, कि सर्वांग सम तो सब कुछ सेम चाहिए। अब बात रही कि समरूप है या नहीं है, और यदि ये दोनों भी नहीं है तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखो एक तो वर्ग और एक समचतुर्भुज, एक कौन सा, समचतुर्भुज। देखो समरूप के लिए क्या चाहिए, दो कंडीशन की जरूरत है, संगत कोण तो बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो देखो भुजाएं तो समानुपाती हो जाएगी,
क्योंकि सभी बराबर है, और इसकी भी सभी बराबर है। तो इनका अनुपात जैसे मान लो इसकी मान लो कोई 5 है और इसकी 7 है, तो 5/7 5/7 हो जाएगी। लेकिन संगत कोण देखो इसके तो 90 है, इसके सेम थोड़े हैं, नहीं है, इसका मतलब संगत कोण बराबर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, समरूप नहीं है, आंसर हो जाएगा। अगली बात सुनो, सभी वर्त होते हैं, देखो वर्त क्या होंगे सभी, कोई दो वर्त हैं तो सभी वर्त क्या होंगे बताओ। यदि इनकी त्रिज्याएं समान है तब तो ये हो जाएंगे सर्वांग सम, और सभी वर्त बोला है तो त्रिज्याओं का कोई मापदंड नहीं है, तब क्या हो जाएंगे, इकसार दिखने वाले यानी समरूप हो जाएंगे। अगली बात सुनो, ये अच्छा प्रश्न लिया है मैंने। यदि अगला थोड़ा सा दिमाग लगाकर एक अंक का वस्तुनिष्ठ पूछे तो आपको भुजाएं बराबर दे देगा, कोण दे देगा एक बराबर, फिर आपको कोई कसौटी लगा के बताना कि ये कौन सा त्रिभुज है, इसके समरूप कौन सा त्रिभुज है। देखो मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, मान लो मैंने एक त्रिभुज ये बनाया और दूसरा त्रिभुज ये बनाया। देखो इसका नाम अपन ने ले लिया ABC, क्या नाम ले लिया, ABC, और इसका नाम ले लिया अपन ने, पर्सन के अनुसार ही ले रहे हैं। अब पर्सन में देखो एक तो ABC है और एक DEF है, यानी ABC बाद में D, तो मैंने ये ले लिया मान लो DEF, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम समरूप नहीं होंगे, या ध्यान रखना इस बात का। अब देखो मैं इसको करता हूँ पर्सन को, बताओ AB किसके बराबर है, AB बराबर है DE के, तो मैंने AB बराबर DE लिख दिया। अगली बात सुनना, BC किसके बराबर है, EF के, तो BC बराबर EF हो गया। और इससे अगली बात सुनना, और क्या दे रखा है कि जो B कोण है ना वो किसके बराबर है, E कोण के, तो कौन सी कसौटी लग रही है, देखो ये इसीलिए प्रश्न लिया कि आपकी कसौटी भी क्लियर हो। तो आप देख रहे हैं कौन सी कसौटी लग रही है इसमें, S यानी साइड, S यानी साइड और बीच में कोण, S यानी साइड, S यानी साइड और बीच में कोण, यानी S समरूपता से ये दोनों समरूप होंगे। अब देखो समरूप में होता क्या है कि जैसे आपने लिखा कि आपको BCA के बराबर लिखना है, तो त्रिभुज BCA के समरूप, तो जहाँ जो कोण है वो उसकी सिद्ध में होना चाहिए। कैसे, B के सामने कोण कौन सा आएगा बताओ, E, तो ये होगा त्रिभुज E। उसके बाद में देखना E के बाद में क्या आएगा बोलो, त्रिभुज E के बाद में, अब E के बाद में देखो कौन सा आ रहा है, E के बाद में F वाली, और BC के बराबर है तो BC है ना, C है, तो C के बराबर कौन सा होगा, F, और 2 पॉइंट आ गया तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, EF फिर D, तो ये समरूप होगा, ये ध्यान रखना। कौन सा समरूप होगा, EFD, तो EFD कौन सा त्रिभुज है, ये रहा EFD। यहाँ त्रिभुज का चिन्ह लगा लेना आगे, किसका चिन्ह लगा लेना, त्रिभुज का, यानी ये कौन सा त्रिभुज है, EFD और ये FD, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, सही है। तो ऐसे इस बातों का थोड़ा ध्यान रखें आप। आगे जो आपके क्वेश्चन है, कौन सा एक अति लघुरात्मक प्रश्न है और कितने नंबर का है बोलो, एक अंक का क्वेश्चन है अति लघुरात्मक। इसमें क्या है, मैंने मॉडल पेपर का क्वेश्चन दे रखा है, तो आपने मिला रखे होंगे मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन, तो इसमें तो कुछ जोर नहीं आना। कैसे देखो, D समांतर है BC के, D समांतर क्या है, BC है, और आपको ये दे रखा है, तो मैं देखो ये चित्र बन रखा है, इसी में लिख देता हूँ, DE समांतर है किसके, BC के, और प्रश्न ने बोला कि AD 2.7 सेमी है, ये कितनी है, 2.7 सेमी, DB की लंबाई पूछी है इसकी, जो कि प्रश्न ने बोला है कि AE इसी अनुपात 3/2 है, AE इसी अनुपात 3/2 है। अपने को पता है कि यदि DE समांतर है BC के तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे, कौन सी प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे, और थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि AD/DB बराबर होता है AE/EC, तो AD बोलो 2.7/DB, DB अपने को तो निकालनी है, तो DB तो DB होगी, बराबर AE/EC का मान देखो आपको दे रखा कितना, 3/2, तो ये लिख दो 3/2, बस वजर गुणा करना है, कैसे, इसका इससे और इसका इससे, तो 3 गुणा बराबर हो जाएगा 2.7 गुणा 2 यानी 5.4, तो DB कितना आ जाएगा 5.4/3, यानी DB बराबर 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, अरे 2 तो 18 1.8 सेंटीमीटर आ गई। इस बात का ध्यान रखें, सेंटीमीटर आपसे लिखें। तो आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखना, आपको AB
ए डी दे रखी है, ए बी भी दे रखी है और इसी का मान पूछ लिया, तो ये ऐसा ही पर्सन है। क्या करोगे? चित्र बनाओ, तो चित्र बनाओ, पहले चित्र बना लिया ये वाला, मान लो चित्र बनाया आपने, ये चित्र बना दिया, और इसमें मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ ये, ठीक है। तो ये त्रिभुज बना दिया आपने, इसका नामकरण कर दो ए बी सी, और ये डी और ई। देखो प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, इसमें बताना पड़ेगा कि डी ई समांतर है किसके? बी सी के। ये दोनों समांतर है। आपको दिया ए बी पूरी दे दी, ये वाली 4.5 दे दी। ए डी कितनी दी? 1.5 ये वाली। ए ई कितनी दी? 1 सेमी ये वाली। और पूछी कौन सी? इसी। पूछी कौन सी है? इसी। एक तरीका तो है कि 4.5 में से 1.5 घटाओ तो ये कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। क्या करो? 4.5 में से 1.5 घटाओ तो 3 आ जाएगी। या आप क्या कर सकते हो, पूरे वाला सूत्र लगा दो, लेकिन फिर आपको इसी निकालनी पड़ेगी, तो एसी आएगी, एसी में से फिर एक घटा देना। तो थेल्स प्रमेय से करेंगे कि डी ई समांतर है किसके? बी सी के। तो वही ए डी बटा डी बी। अब देखो मैंने घटा के निकाल ली, इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ साधारण वाला सूत्र, नहीं आप बड़े वाला भी लगा सकते हो। तो ए डी 1.5 बटा डी बी कितनी? 3 बराबर ए ई कितनी? 1 बटा इसी। वजन गुणा कर लो, इसका इससे और इसका इससे, तो ये आया 1.5 इसी बराबर 3, तो इसी बराबर 3 बटा 1.5, तो इसी बराबर 3 1.5 यानी 15, 2 पर गुणा हो गया, तो 30, 30 में 15 का तो 2, तो ये 2 सेमी आ गई, है ना। तो ऐसे पर्सन में यही पर्सन मैंने वो लिया जो मॉडल पेपर में आए, और एक्स्ट्रा पर्सन ले लिया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसे पर्सन आपको परीक्षा में मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें से 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये सीधा मॉडल पेपर का है, तो ये आप खुद स्वयं करें। करना जो ऊपर वाला है वैसे का वैसे ये होगा। इसमें क्या होगा, आप एक समलम चतुर्भुज बनाओ। फिर ये कह रहा है समलम जैसा बना देता हूँ मैं, थोड़ा चित्र सही बना देते हैं, इस थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, फिर मैं ऊपर वाला पर्सन कराता हूँ। इसमें आपको क्या कर रहा है, समलम चतुर्भुज बोल रहा है। अगला क्या बोल रहा है? समलम चतुर्भुज। ठीक है, तो ये समलम चतुर्भुज हो गया। फिर कह रहा है इसके विकर्ण है, तो इसके विकर्ण आपस में मिला दो, ये वाले, एक विकर्ण हो गया। दूसरे वाला देखो, तो ये दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, अब ये समलम चतुर्भुज है। फिर पर्सन ने बोला विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, समलम चतुर्भुज ए बी सी डी हो गया। इसके बाद में देखो ए बी समांतर है किसके? सी डी के। ए बी समांतर किसके है? सी डी के। तो ए ओ बटा, ये सिद्ध करना है कि ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। अब इसको कैसे सिद्ध करोगे? इसको सिद्ध करने के लिए या तो ए बी या डी के समांतर को एक लाइन ले लो ऐसे। अब समांतर लाइन ले लोगे तो ये इसके समांतर है, तो ये इसके भी समांतर है। फिर इन त्रिभुज को पकड़ो आप, इन त्रिभुज को पकड़ लो और इस त्रिभुज को पकड़ लो, और ये सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो ये आसान सा प्रश्न है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर में यही क्वेश्चन होता है। इसको आप स्वयं करें, थोड़ा वीडियो बड़ा चला जाएगा तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और ये देखो ऊपर वाला क्वेश्चन लिया, ये भी अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रश्न को मैं आपको कराता हूँ, तो इसको समझे आप। देखो इसमें भी क्या है, ABCD है, समलम चतुर्भुज है। फिर से अपन समलम चतुर्भुज बनाते हैं एक बार। देखो ये मान लो AB हो गया, तो एक चित्र बना रहा हूँ मैं, तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर लें खुद, है ना। और इससे संबंधित एक प्रश्न और दे रखा है किताब में, तो उन दोनों प्रश्नों को आप अवश्य मिलाएं। उनमें से भी एक प्रश्न पूछ सकता है, या इनमें से आ जाएगा आपकी। फिर देखो ABCD एक समलम चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर है DC। तो मैं एक बार नाम लिख देता हूँ इसके, ABCD। प्रश्न कह रहा है AB समांतर है किसके? DC के। जितना बोल रहा है उतना असमांतर बुझाऊं। क्या बोल रहा है? असमांतर बुझाऊं AD और BC। देखो यही बनाइए अपन ने, असमांतर AD और BC। पर क्रम से E और F इस प्रकार है। कौन है?
एक तो ई है और एक एफ है। वो इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। ई एफ क्या है? ई एफ भुजा क्या है? ए बी के समांतर है। ये वाली जो लाइन खींचोगे आप, वो किसके समांतर है बोलो? ए बी के समांतर है, ये मान लो ये लाइन। ठीक है, ये बिंदु एफ इधर नीचे जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ सही। तो देखो, ये बिंदु थे, आपका बिंदु हो गया। ये बिंदु कौन सा था? ई। तो ये बिंदु ई हो गया। अब बात समझना, ये भी इसके समांतर है। ठीक है, यहाँ तक कहानी होगी। तो बोला कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, तो दर्शाइए, ये दर्शाना है। तो इन प्रश्नों को करने के लिए क्या करते हैं आप? पहले दिया है लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिया लिखते हैं पहले। तो आपने लिखा दिया है, क्या दे रखा है बोलो? कि ए बी सी डी एक क्या है? समलम चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, चतुर्भुज है जिसमें जिसमें क्या समांतर है? ए बी समांतर है किसके? सी डी के। और ये भी समांतर किसके? ई एफ के। मैं सीधी लिख दी एक साथ। इतनी बात दे रखी है अगले ने। फिर पूछा इसने कि सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध देखो, या रचना लिख लो चाहे। तो सिद्ध करना क्या है? ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। अब रचना देखना है इसकी। रचना में अपने को एक क्या करना पड़ेगा, या तो ए से सी को मिला दो, या तो ए से सी को मिला दो, या बी से डी को मिला दो। कोई सा भी एक विकर्ण मिला दो ऐसे, उससे क्या आपके पास त्रिभुज आ जाएंगे। और त्रिभुज आते ही आपकी थेल्स पर में लग जाएगी। थेल्स पर में लगती किस पे? त्रिभुज पे लगती है। तो अपने पास अब त्रिभुज आ गया। कौन सा त्रिभुज? देखो, ए डी सी आ गया, देख लो, या ए बी सी आ गया, है ना। तो एक त्रिभुज आ गया अपने पास। तो रचना क्या करिए पढ़ने? ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया। अगली बात सुनना, रचना बाद में क्या लिखते हो? उपपत्ति। और उपपत्ति में क्या लिखोगे? उपपत्ति में अब प्रश्न करेंगे कैसे, वो बातें लिखते हैं। तो देखो, आपको पता है कि ए बी समांतर है सी डी के, और सी डी समांतर है किसके? ई एफ के। तो यहाँ से बताओ, देखो ये छोटे वाला टुकड़ा यदि काट रहा है, इसको मैं ओ नाम दे दूँ, तो बताओ ई ओ जो टुकड़ा है वो भी समांतर होगा क्या डी सी के? क्यों? क्योंकि ई एफ समांतर है किसके? डी सी के या सी डी के। जो ई एफ है ना, वो समांतर है डी सी के। देखो, ई एफ समांतर है किसके? डी सी या सी डी के, है ना। इसलिए ई ओ भी किसके होगा? डी सी के। तो आप त्रिभुज देखो ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में थेल्स पर में लगाओ। कौन से पर में लगाओ? थेल्स पर में लगाओ। तो थेल्स पर में से आप क्या लिख सकते हो बताओ? ए ई बटा ई डी, देखो चित्र में देखते रहो, ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी। ए ओ बटा ओ सी, ये वाला ए ओ बटा ओ सी। देखो, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, यानी ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी। ये तो लिखा आपने थेल्स पर में से। अगली बात सुनना, एक त्रिभुज आपके सामने और दिख रहा है, कौन सा? सी ए बी। कौन सा त्रिभुज है? सी ए बी में देखो, कौन से में? सी ए बी। तो मैं इधर लिख देता हूँ इस बात को। त्रिभुज त्रिभुज सी ए बी में, कौन से में? सी ए बी में। बताओ सी ए बी में क्या है? सी ए बी दिख रहा है। इसमें भी क्या होगा कि जो ओ एफ है ना, वो समांतर होगा ए बी के। क्यों होगा? क्योंकि ए बी समांतर है किसके? ई एफ के। ये प्रश्न में दे रखी है, इसलिए टुकड़ा भी समांतर होगा। और टुकड़ा भी समांतर होगा तो वही थेल्स पर में लग जाएगी। तो लगा दो। तो देखो, थेल्स पर में लगाओगे तो वही बात लिखोगे आप। आपने लिखा कि बी एफ बटा एफ सी, ये वाला बी एफ बटा एफ सी किसके बराबर होगा? ए ओ बटा ओ सी के। ये से नीचे वाला प्रश्न हो रहा है। इसको समीकरण 1 दिया और इसको समीकरण 2 दिया। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बताओ? इसका मान रख दो ए ओ बटा ओ सी का। अरे इधर भी ए ओ बटा ओ सी, इधर भी ए ओ बटा ओ सी, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 से बी एफ बराबर एफ सी।
बराबर ई बट्टा ई डी, यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। तो ऐसी इस बात को समझे आप थोड़ा ना। और देखो वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।